गुस्सा लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान का सहयोग करने की वजह से हर वर्ग के लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ साथ अजरबैजान और तुर्की का विरोध कर रहे हैं। सब तरफ मांग उठ रही है कि इन दोनों देशों में अब व्यापारिक रिश्तों को भी खत्म किया जाए। दिलशाद गार्डन के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने। देखिए, तुर्की और अजरबैजान को लेके लोगों में गुस्सा लगातार बना हुआ है। इस समय हम दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में मौजूद हैं। नाराजगी किस बात पे है? तुर्की और अजरबैजान को लेके आप लोग लगातार व्यापारी बहिष्कार कर रहे हैं, आप लोग भी उसके खिलाफ हैं, तो ऐसा क्या लगता है आप लोगों को कि उनके खिलाफ होना चाहिए? आतंकवादी देश के साथ, या अजरबैजान हो या तुर्की हो या अन्य कोई और देश हो, जो भी आतंकवादियों के साथ, आतंकवादी देशों के साथ में जो बोलेगा, साथ देगा, वो हमारा शत्रु है। उसके लिए हमें कहीं चीज तक जाना पड़े, वहां जाएंगे। हमारा देश भारत सबसे बड़ी मार्केट है, और जो हमसे कहेगा उसे हम रिश्ता व्यापार का भी छोड़ना चाहिए और उनको हमें पाकिस्तान तरह कड़े शब्दों में लेना चाहिए। उसके लिए हमारी फौज भी बहुत है, हम भी सक्षम सब लोग। लगता है आपको कि सरकार को भी पहल लेनी चाहिए इस पूरे मामले पे? सरकार बहुत गंभीर है, सरकार लेगी। हमारे प्रधानमंत्री बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं, हमारे गृह मंत्री, राज्य मंत्री सब बड़े उससे ले रहे हैं। पूरी सरकार बड़े चिंतन कर रही है इसके ऊपर, और हमें कोई हरा नहीं पाएगा। माइका लाल, आज का जो नया भारत है ये वो भारत नहीं है जो भारत पहले समझ रहे थे 71 का, 61 का, 67 का, वो नहीं है ये। आज ये नया भारत है, और आज 10 बार आदमी सोचेगा भारत के आंख खोलने से। तुर्की तो कुछ देश ही नहीं है, छोटा सा देश है। कहाँ बेचेगा सेब एप्पल अपने, कहाँ फल बेचेगा वो? भारत सबसे बड़ी मार्केट है। चलिए, भारत सबसे बड़ी मार्केट है। लगता है व्यापारियों ने ठीक किया है जिस तरह से बहिष्कार किया है अजरबैजान और तुर्की का? बिल्कुल, व्यापारियों ने बहुत अच्छा किया है। ये तुर्की को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान, ये भारत देश कैसा देश है। भारत के साथ में जितना भी जुल्म जो कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। अभी आपने देखा होगा, धर्म के नाम पे, धर्म का आड़ लेके कैसे लोगों की हत्या की है, कैसे लोगों का सिंदूर खराब किया है, और हम इसका बहिष्कार करते हैं। और तुर्की को ये समझना चाहिए कि भारत के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहता है, और जो बहुत प्यार से रहता है। ये तुर्की ने बहुत बड़ी गलती की है, और इसकी सजा तुर्की को मिलनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। हम तुर्की का बहिष्कार करते हैं और अजरबैजान का बहिष्कार करते हैं, और जो पाकिस्तान का साथ देगा हम उसी का सबका बहिष्कार करते हैं। जो भी क्या भारत के खिलाफ आंखें उठाएगा, लगता है कि अब उसको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत है, बाइकाट करने की जरूरत है? मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत अब बहुत शक्तिशाली देश है, और तुर्की हो चाहे अजरबैजान हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो सारे व्यापारी अपना व्यापार बंद कर दें। और भारत सरकार से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि सारे इन लोगों के व्यापार को रोक दिया जाए, तभी समझ में आएगा। ये धर्म के नाम से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, और जो आतंकवादियों का पनाह देता है, चाहे कोई भी देश हो, हमारा भारत एक शक्तिशाली देश है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम कोई व्यापार हम दूसरे देश से नहीं रखना चाहते। चलिए, एक बुजुर्ग जो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह से हमारे खिलाफ टर्की और अजरबैजान चला गया था? देखिए, भारत का इतिहास रहा है। हमने 62 का युद्ध भी देखा, 65 का भी देखा, और 72 का भी देखा कि जब भी देश पर ऐसी आपदाएं आई, देश सारा इकट्ठा हो जाता है, एकजुट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और इस देश की विशेषता ये रही है कि यहाँ पर राष्ट्रीयता तब बलवती होती है जब कोई आपदा होती है। और आज आपदा की स्थिति है तो देश सशक्त होकर सभी विपरीत शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार था, है और रहेगा। अजरबैजान की जहाँ तक स्थिति है, या उसकी तुर्की की जहाँ तक स्थिति है, आपको याद होगा एक बार बड़ी आपदा आई थी इस पे तुर्की, तब सिर्फ भारत था जिसने सबसे पहले वहां पर अपनी सारी संपूर्ण क्षमताओं, एनडीआरएफ की टीमें हमने भेजी थी वहां पे, लेकिन वो तो भूल गया। फिर तो जब ऐसी शक्तियां जो भूल जाएं ऐसी चीज़ों को, उनको सबक सिखाने के लिए हमें एकत्रित होना है। व्यावसायिक स्तर पर सब काम उसका बंद करना है, शैक्षणिक स्तर पर बंद करना है। जो हो रहा है, हमारी जो यूनिवर्सिटी से उसके संबंध थे ना, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे, वो सब खत्म हो गए हैं।
JNU ख़त्म किया है, जामिया ने सबसे पहले ख़त्म किया, अब देश की और दूसरी जो केंद्रीय यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वैश्विक स्तर पर जो उसके दूसरों से संबंध रहे भारत से सारे व्यावसायिक संबंध खत्म हो रहे हैं, और यही किसी दूसरे देश को हराने के वो तरीके नहीं रहे आजकल कि आप उसको मार दें, तोड़ दें, फेंक दें। ना 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 ना, आज तो कल तो उसकी रसद बंद करो, उसका खाना बंद करो, वैश्विक बिरादरी में उसके संबंध खराब करो, और ये भारत कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब चीजें हो रही हैं। और आज लगता है कि पानी हमने जो सिंधु जल समझौता तोड़ा है, वो दीगर समझौता है। हम बहुत सशक्त देश है, लेकिन अभी हमारी स्थितियां ये नहीं है कि हम पानी को रोक देंगे तो इकट्ठा कहाँ करेंगे। हमारे पास वैसी स्थितियां तो नहीं है, लेकिन हमने चेता दिया है कि हमने वो तुम्हारा जो सिंधु जल समझौता है उसे हम खत्म कर देंगे, और अगर रोक नहीं पाएंगे तो और भी तो हमारे पास चीजें हैं, और भी तो एक साथ रोक के फिर बाढ़ ला दो, छोड़ सकते हैं। ये बात सबको ज्यादा पसंद आ रही है। कैसे देखते हैं जिस तरह से हमारे खिलाफ जाके हथियार मुहैया कराए हैं अजरबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान को, क्या आपके दिल पे गुजरी उस वक्त? ये बहुत गलत कर रहे हैं ये, इसके लिए हमें एकत्रित होकर बिल्कुल लड़ना चाहिए और इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जाहिर है लोग क्या कहेंगे, बाइकाट अजरबैजान तुर्की? बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, और मैं फिर बार बार कहूंगा कि ऐसे जो भी देश आतंकवादियों का साथ देगा वो हमारा देश उसके खिलाफ में रहेगा, और हम लोग पूरी भारत की जनता हम लोग खिलाफ में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं बार बार बाइकाट अजरबैजान तुर्की, बाइकाट कड़े शब्दों में, और युद्ध के मैदान में हम किसी से कम नहीं है। व्यापार के माता की जय, बाइकाट, बिल्कुल बाइकाट। जो भी सामान है हमने सब घरों से निकाल कर फेंक दिया। तुर्की का और अजरबैजान का कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे। चलिए, सामान ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो समझ सकते हैं कि खरीद कहां से होगी। जाहिर है लोगों का गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अजरबैजान और तुर्की पे भी है। कैमरामैन भरत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष के दौरान